बेसिक मकसद यही था कि पाकिस्तान वापस आने का। हमारे अंदर से भी जो है वो मार्क जुकरबर्ग निकले, एलन मस्क निकले, किसी तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, जो यूथ है, उसको एंगेज किया जाए, दुनिया में हमारी भी कोई शनाख्त हो, हमारे अंदर से भी स्टीव जॉब्स पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्टी ले 10 टीवी के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल शहीन साहब। बिलाल शहीन इस वक्त एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कल्चर ब्रांडिंग में, और इस वक्त इनके साथ काम करने वाले बड़े नामों में से कई नाम ऐसे हैं जो मैं बताकर आपको चौंका सकता हूं, लेकिन वो एक राजदारी की बात है, मैं नहीं कर सकता। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो एक डिजिटल इरा एक ग्लो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, इस पस मंज़र में आप जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में वापस पलट आए डिग्री लेके। यूजुअली जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए वो वहीं किसी गोरी से शादी करके तो वहीं के हो रहते हैं। आजकल जितने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं उनमें से किसी का भी वापस आने का कोई इरादा नहीं है। आप वापस आए हैं तो यकीनन किसी स्पिरिट के साथ आए हैं, वो स्पिरिट जो है हम ज़रूर जानना चाहेंगे। नाज़रीन, हम बात करते हैं बिलाल शहीन साहब से। भट्टी साहब ने तारुफ तो करवा ही दिया। कई मकासद थे। बेसिक मकसद ये था कि इंसान कितना भी जो है वो दूर चला जाए, बड़ा हो जाए, उसका जो है अपनी रूट्स के साथ एक ताल्लुक़ रहता है। तो वो बस एक अंदर से स्पिरिट थी कि वापस पाकिस्तान जाना है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ किया है, उसका पाकिस्तान को किसी तरह जो है फ़ायदा होना चाहिए। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उसको लोग बहुत फैंटेसाइज़ करते हैं उनके सिस्टम की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम जो है वो काम करता है। डेनमार्क की आबादी बहुत थोड़ी है, 5 मिलियन, 5.5 मिलियन। पाकिस्तान की आबादी 200 मिलियन, इससे भी ज़्यादा है। स्वीडन की आबादी तकरीबन 10 मिलियन, डेनमार्क से डबल है, पाकिस्तान से फिर भी बहुत कम है। लेकिन इन दोनों की अगर जीडीपी देखी जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा है। डेनमार्क की तकरीबन पाकिस्तान के करीब है, पाकिस्तान की 300 बिलियन के आसपास है, डेनमार्क की भी इतनी ही है। स्वीडन की जो 10 मिलियन की आबादी और जीडीपी उसकी 500 बिलियन से भी ज़्यादा। तो जाहिर है कोई तो वजह है जो वो काम कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टमेटिकली कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसी इनपुट दे रहे हैं जो काम है उनके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के। यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप ऐसा है जिसकी टोटल वैल्यूएशन 1 बिलियन हुई हो मार्केट में। तो स्वीडन एक छोटी सी मार्केट, उसके पास 4 से 5 ऐसे स्टार्टअप्स मौजूद हैं जिसकी वैल्यूएशन है $1 बिलियन की। पाकिस्तान में एक भी नहीं है, 200 मिलियन की आबादी होने के बावजूद भी। उनको क्या फ़ायदा हुआ? एक तो उनका एक होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने जो इनवाइट करना है, उनके रूल्स के अंदर या पॉलिसीज़ के अंदर ये शामिल है। ज़ाहिर है जो लोग आएंगे वहाँ से वापस जाएंगे तो डेनमार्क का कल्चर अपने साथ लेके जाएंगे, डेनमार्क की वैल्यूज़ जो है वो लोगों को बता सकेंगे। स्कैंडिनेवियन मॉडल क्यों इतना मशहूर है और क्यों इतना फेमस है आजकल, जैसे हमारे पाकिस्तान में उसको बहुत फैंटेसाइज किया जाता है वेलफेयर स्टेट को। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ी दुनिया का टैलेंट जो है, अच्छा टैलेंट, उसको रिटेन करने में अगर वो कामयाब हो रहे हैं तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि पूरी दुनिया का एक डाइवर्सिफाइड पूल जो पढ़ा लिखा वो उनके पास आ जाएगा। वो उसको रिटेन कर लें तो उससे डेनमार्क की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है। डेनमार्क के पास एक बेस्ट टैलेंट जो है वो आ जाएगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? तो अगर पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर प्रमोट किया जाए कल्चर के साथ मिला के, तो उसको पूरी दुनिया में जो है रसाई मिल सकती है, पज़राई मिल सकती है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास जो कल्चरली जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने रखा जा सकता है। तो ये एक फ़ायदा है, हर चीज़ में हम जो है वो कल्चर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स में ला सकते हैं और दुनिया को जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना कल्चर। बेसिक मकसद यही था कि पाकिस्तान वापस आने का, कि किसी तरह पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, जो 60-65% यूथ है, उसको एंगेज किया जाए, इक्विप किया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, लेटेस्ट टूल के साथ, और किसी तरह भी जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई जा सकें कि कल को जो है हमारे अंदर से भी स्टीव जॉब्स पैदा हों, हमारे अंदर से भी जो है वो मार्क जुकरबर्ग निकले, एलन मस्क निकले, तो दुनिया में हमारी भी कोई शनाख्त हो। तो ये बेसिकली मकसद था पाकिस्तान वापस आने का। बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और मेरी ख्वाहिश है कि आप यूट्यूब चैनल पे आएँ और लोगों को बताएं कि पाकिस्तान का ये एक बहुत अच्छा चेहरा जो है वो इस सूरत में भी मौजूद है। और बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुज़ार। थैंक यू सो मच।